आगे बढ़ते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज हाड़ौती को कई सौगातें देने वाले हैं। इसके मद्देनजर सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव कोटा दौरे पर सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि 2 गोपनीय विजिलेंस टीमों का गठन किया गया है। साथ ही इंजीनियर ठेकेदार भ्रष्ट गठजोड़ की कुछ मामलों में सख्त एक्शन लिया गया है। आज की तारीख में राजस्थान क्वालिटी रोड्स के साथ ही सड़क तंत्र के मामले में एमपी और गुजरात को बहुत पीछे छोड़ चुका है। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सार्वजनिक निर्माण मंत्री से एक्सक्लूसिवली बातचीत की हमारे कोटा संवाददाता भवर एस चारण ने। लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाड़ौती दौरे का कार्यक्रम बना है और दौरे से पहले ही कमान संभाल ली है पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने। तो जाटव साहब, मुख्यमंत्री जी लंबे समय के बाद हाड़ौती अंचल में आ रहे हैं, क्या कुछ तोहफों की बारिश भी इस दौरान हो सकती है हाड़ौती पर? हाड़ौती पुराना कांग्रेस का गढ़ रहा है और हमेशा हाड़ौती का लगाव रहा है कांग्रेस के प्रति। और मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं तो यहाँ पर हाड़ौती के लोगों में बड़ी उमंग है, जोश है, जिस तरीक़ा से हम लोग कल से देख रहे हैं। निश्चित तौर पे आज 12 आएंगे और उसके बाद शाम को कोटा आएंगे। कई कुछ सड़कों का, कुछ हॉस्पिटलों का, कुछ कॉलेजों का लोकार्पण और शिलान्यास है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीक़ा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है पूरे प्रदेश में, और जिस तरीक़ा से स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, कोरोना जैसी महाबीमारी को रोकने में राजस्थान एक मॉडल साबित हुआ, सड़कों के क्षेत्र के अंदर एक इतिहास रचा, और जिस तरीक़ा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़कों को बजट दिया है, ऐतिहासिक बजट है। तकरीबन 8 से 9 हज़ार करोड़ का बजट तो इसी साल का है। और सबसे अच्छा हमारा एक हमने नवाचार किया है कि जो स्टेट हाईवे जो हुआ करते थे पहले, कई जगह पे 3.75 थे, 3 मीटर भी थे, और वैसे वो स्टेट हाईवे थे, उससे एक्सीडेंट होने का बड़ा खतरा रहता था। परंतु उसके बाद हम लोगों ने इसी बजट के अंदर और उसको हम लोगों ने डबल लेने का फैसला किया। तकरीबन 1200 करोड़ रुपए वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी विभाग को दिए, उनका काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम चाहते थे कि समयबद्ध काम हो, क्वालिटी ठीक हो, गुणवत्ता ठीक हो, तो उस टाइम पीरियड को भी हमने कम किया है। लेकिन सर, जो एक अहम डिपार्टमेंट आपके जिम्मे है, जिस तरह के लक्ष्य लेकर आप चले थे, क्या लगता है आपको कहाँ तक उन लक्ष्यों की पूर्ति हो पाई है भजनलाल जी? बिल्कुल, जो लक्ष्य मैंने लिया था, मैंने कहा ना, वही कहना चाह रहा था। जो टाइम पीरियड था हमारा, जो हम पहले सड़कें बन नहीं पाती थी, एक 1.5 साल 2 साल हो जाता था, उस टाइम पीरियड को हमने शॉर्ट टाइम कर दिया, जिससे ठेकेदारों को ऊपर जो संवेदक है उनके ऊपर एक प्रेशर आ गया, और जो टेंडर ले लेते थे उनके फिर वो उस काम को लटका देते थे। परंतु अब वो चीज़ नहीं है, और कई बार बिलो रेट डाल देते थे 30, 35, 40%, जिसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती थी। वो चीज़ भी इस बार नहीं हो पाई है। और समय के साथ साथ पहला बजट अब इस बार कम से कम हमने जो टेंडर लगाए थे, जो उनमें तकरीबन हमारा 35% के आसपास काम हो गया पूरे राजस्थान में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो निश्चित तौर पर जो हमें टास्क दिया है, हमें पूर्ण उम्मीद है कि उस टास्क को पूरा करेंगे। और जो हमारी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, जो DLP जो हमारी सड़कें थी पहले, उनकी हम लोग गारंटी देते थे, मतलब उनकी 3 साल तक, अब उसको हमने DLP पीरियड लग दिया 5 साल। उससे भी क्वालिटी सुधरी है, उससे 5 साल करके वो भी क्वालिटी सुधरी है। तो और हमने अलग से 2 विजिलेंस टीम अलग से बना दी, जो समय समय पर प्रत्येक ज़िले में वो जांचें करती हैं और सीधा रिपोर्ट मुझे करती हैं। और उसके खिलाफ यदि कोई संवेदक के खिलाफ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अधिकारी हैं तो हमने कई अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कम से कम 10 से 15 अधिकारियों को हमने उपयोग किया है। जो इंजीनियर ठेकेदार गठजोड़ से कई बार करप्शन की बातें आती थी, सर आपको क्या लगता है, क्या उस नेक्सस को तोड़ दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि ठेकेदार कई बार उनसे इंजीनियरों से मिल जाते थे। और अब हम लोगों ने कोशिश करी है कि किस तरीक़ा से हम लोग राजस्थान की जनता को अच्छी सड़कें दे सकें। उसी का नतीजा है कि ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। और जहाँ कोई काम ख़राब दिखता है, विजिलेंस टीम जाती है, जांच करती है, सीधे जयपुर सैंपल आते हैं, और जैसी रिपोर्ट आती है उसके खिलाफ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो अब निश्चित तौर पर डर और एक भय का माहौल है कि भाई क्वालिटी हम लोगों ने ठीक नहीं करी तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। और खुद मुख्यमंत्री जी भी मॉनिटरिंग करते हैं समय समय पर, मैं उनके साथ बैठ के चर्चा पूरी होती है। तो हम चाहते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो, और आज 12 के अंदर आ रहे हैं
तो हमें भी अच्छा लग रहा है, हाड़ौती की जनता को अच्छा लग रहा है। मेरा एक आखिरी सवाल सर, लेकिन हाड़ौती में कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कोटा जिले में, बारां जिले में, झालावाड़ जिले में, जो एमपी से लगते हैं, जहां से खड़े होकर एक पॉइंट पे देखा जाता है कि राजस्थान की सड़क है और उसके ठीक सामने एमपी की सड़क है। इन सरहदी इलाकों को लेकर कोई खास प्लानिंग सर पीडब्ल्यूडी विभाग की? देखो, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। पहली बार हुआ करता था कि पता लगता था कि भाई राजस्थान की सड़कें खराब हैं, और अब पता लगता है कि गुजरात और एमपी की सड़कें खराब हैं। अब पता लग जाता है कि राजस्थान में यदि एमपी के लोग आ गए तो पता लग जाता है कि हम लोग राजस्थान में आ गए और सड़कें अच्छी हैं। पहले ऐसे लगता था कि राजस्थान, हम बाहर जाते थे तो गुजरात में अच्छी हैं, अब उल्टा हो गया है। राजस्थान की सड़कों की क्वालिटी अच्छी है और मुझे पूर्ण उम्मीद और आशा है कि आने वाले टाइम के अंदर हम और भी क्वालिटी को सुधारेंगे और सड़कों के क्षेत्र में एक इतिहास रचेंगे, और जो हमारी सड़कें हैं ठीक तरह से काम हो उनके ऊपर और क्वालिटी ठीक हो। हमारी पहली प्राथमिकता है क्वालिटी अच्छी हो। तो देखिए, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव जो दावा कर रहे हैं कि अब एमपी और गुजरात से बेहतर सड़क तंत्र राजस्थान का हो गया है। आज हाड़ौती में मुख्यमंत्री के साथ कई तरह की सड़क तंत्र की सौगातें इस पूरे इलाके को देने वाले हैं। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जो इंजीनियर और ठेकेदार के गठजोड़ की कुछ चीज़ें सामने आती थी, हमने उस नेक्सस को भी इस डिपार्टमेंट में तोड़ने का काम किया है। राजस्थान में सड़क तंत्र में जो काम हुआ है वो अपने आप में इतिहास बनाएगा। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।